सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 28 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास था, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को जो है पेशवा या फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो है सेवा प्रदान की थी। और इनमें से कौन सा शहर जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है वो बन गया था। तो देखिए, शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की जो राजधानी है ना, ये आपका पुणे शहर बन गया था। तो ऑप्शन डी पूना शहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, जिन का जो अर्थ होता है ना, वो आपका विजेता होता है। तो ऑप्शन ए विजेता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, और निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो देखिए, इनमें से जो आपका प्रांतीय केंद्र जो नहीं था ना, वो आपका इंद्रप्रस्थ था। तो ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच वो संवाद है। तो देखिए, ऋग्वेद में आपका व्यास और सतलुज के नदियों के बीच ये आपका संवाद है। तो ऑप्शन बी व्यास और सतलुज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि 1722 में कहाँ की सूबेदारी जो है सवाई राजा जय सिंह को जो वो दिया गया था। तो देखिए, 1722 में जो है आगरा की जो सूबेदारी है ना, ये सवाई राजा जय सिंह को जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आगरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। तो देखिए, इसमें जो आपका सहयोगियों को महसूस करने के लिए जो प्रेरित है ना, ये आपके सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी सोमनाथ लाहिड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से जो है किस राजनीतिक दल का जो वो गठन किया था। तो देखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए जो है कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किया गया था। तो ऑप्शन बी स्वराज पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने जो है अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में जो है ये आश्वस्त जो है वो किए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आश्वस्त जो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। तो ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे जो है बादशाह खान के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो देखिए, बादशाह खान के नाम से जो है ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर स्थित था। तो देखिए, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ना, ये आपके सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि सुरुई, जिसे आप सिरोही के नाम से भी जाना जाता है, कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाने वाली जो है एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। तो देखिए, ये जो आपका सिरोही है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन सी मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका उड़िया पठार है ना, ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। तो देखिए शीत ऋतु की शुरुआत में जो आपका तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होता है ना, ये आपके शीतोष्ण चक्रवात के कारण होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि राजस्थान के जालौर जिले में जो है किस प्रकार का ग्रेनाइट जो है वो पाया जाता है। तो देखिए राजस्थान के जालौर जिले में जो है ये आपका रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित जो आपका बंदेल चर्च जो था ना, ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बंदेल चर्च है ना, ये आपके किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को जो है कौन मंजूरी देता है। तो देखिए एफआरपी को जो मंजूरी है ना, ये आपके आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राइट टू वर्क की जो गारंटी है वो प्रदान करता है। तो देखिए राइट टू वर्क की जो गारंटी देता है ना, ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से जो है किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए स्वर्ण क्रांति की बात कर ले यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये आपके बागवानी के लिए जो वो जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए बागवानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी आपका आईआरडीए का जो है हेडक्वार्टर का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए आईआरडीए का जो आपका हेडक्वार्टर है ना, ये आपके हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए ये जो आपका नाबार्ड है ना, ये आपके डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ जो है भारत एक अधिराज्य बन गया था और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है किस धारा के प्रावधानों के तहत जो है 1947 से 1949 तक जो ये कानून बनाए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा टफ पूछा गया था और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेकर। जहां तक मुझे लग रहा है कि धारा 100 में जो है ये आपके कानून जो है वो बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बी भी जो है आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो जिस भी बच्चों का अगर इसका सही आंसर पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा जो है अधिकतम कितने महीनों के लिए जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए इसे जो अधिकतम 6 महीनों के लिए जो वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी 6 महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो देखिए इसका जो क्षेत्राधिकार है ना, ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय का है। तो ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पंचायती राज संस्थानों के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा जो है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो है ये कब पारित किया गया था। तो देखिए 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है ना, ये आपके दिसंबर 1992 में जो पारित किया गया था और लागू कब किया गया था। तो ये आपका 1993 में जो वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या फिर विधेयक जो है प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा जो है अधिकारों का बिल जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए अगर लैरिंग्स की बात कर ले तो ये जो आपका उपस्थितियों से बना एक अंग है और ग्रसनी का श्वसन नली से जो ये आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन डी जो आपका सही जो है कथन जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो आपका किस प्रकार का कोलाइड है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर ले तो ये जो आपका सोल कोलाइड है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जो वो जमा देता है। तो देखिए मानव शरीर में जो आपका प्रोटोप्लाज्म को जो जमा देता है ना ये आपका मेथनॉल एसिड जो वो जमा देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 28 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में जो है स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो देखिए ये जो आपका सिरेश है ना ये आपका एकमात्र जो है वो बौना ग्रह है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बिछुआ जिसे नेटल की पत्तियों भी जो है वो कहा जाता है, यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो मौजूद होता है। तो देखिए बिच्छू के पत्तियों में चुभने वाला जो बालों में निम्नलिखित में से जो आपका अम्ल है ना ये आपका मेथनोइक अम्ल जो है वो मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, आप उसे सुधार कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया था कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो है वर्षा का क्या कारण है। तो देखिए शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का जो कारण होता है ना ये आपके उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून के कारण होता है। जहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन सी आंसर बताया था तो ये आपका गलत होगा। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था जिसमें एवरेज से प्रश्न पूछा गया था कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए जो 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग जो रेट था ना वो आपका 6 था और अगले 10 ओवर ये बढ़कर जो रन रेट था ना वो आपका 8.5 हो गया था। इसके बाद अगले 10 ओवर में ये जो आपका रन रेट है ना ये गिरकर आपका 5.5 पर आ गया था और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर जो है ये आपका 7 पर पहुंच गया था। अब मैच जीतने के लिए जो है इसमें आपका औसत की जो वो जरूरत है। तो देखिए इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए जो आपका रन रेट की जो जरूरत है ना वो आपका 6.75 रन रेट की जो वो जरूरत है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए जब अवरोही क्रम की बात आती है ना यानी बड़े से छोटे से जो आपका करना होता है तो देखिए इसमें जो आपका बड़े से छोटे क्रम में होगा ना वो आपका ऑप्शन सी होगा। मैंने सॉल्व कर लिया है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक आपका पार्टिकुलर वैल्यू दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि इसका वर्गमूल जो है वो क्या होगा। तो देखिए 33 का जो वर्गमूल होगा ना वो आपका 0.34 होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक आपका फिर से पार्टिकुलर वैल्यू दिया गया था और इसका जो है मान जो है वो पूछा गया था। तो देखिए इसका जो मान होगा ना वो 10 होगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका 35 में जो है मैथ के प्रश्न पूछे गए थे इसको भी मैंने जो है सॉल्व कर लिया है। उसके बाद दिव्या का जो मासिक वेतन जो है ये कितना होगा तो ये आपका 32,000 होगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है विलोम युग में जो वो आपका सही जो है वो नहीं दिया गया है। तो देखिए जब आप ऑप्शन बी को देखोगे ना डावाडोल का जो अस्थिर जो वो विलोम शब्द दिया गया है तो ये जो आपका विलोम युग में है ना वो आपका गलत जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात लुकती का जो अर्थ ये जो है क्या होता है। तो देखिए जब आप ये लुकती पढ़ोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा जो वो आपका बचपन में ही जो वो देखने को जो वो मिल जाता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो वो पुलिंग जो वो दिए गए हैं। तो देखिए जब आप ऑप्शन डी को देखोगे ना प्लेटफॉर्म प्राधिकरण और गिरोह ये जो तीनों शब्द है ना ये आपके पुलिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो शुद्ध वाक्य है। तो देखिए जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो ऑप्शन डी रमा ने अपने भाई में से जो है
पुस्तक पढ़ने को कहा। ये जो आपका ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया था। जब आप ऑप्शन ए को देखोगे, महादेवी छायावादी कवित्री है, तो देखिए ये जो आप कवित्री देख रहे हैं, तो ये कवित्री आपका गलत लिखा हुआ है, तो ये तो आपका सही आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि कलम के जादूगर ये जो है किसे कहा गया है, तो देखिए कलम के जादूगर जो है ये आपके रामवृक्ष बेनीपुरी को जो वो कहा गया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से प्रश्न आया था जिसमें फास्टिडियस का जो है आपका एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए फास्टिडियस का मतलब जो होता है वो आपका केयरफुल होता है, लेकिन इसमें आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए फास्टिडियस का जो एंटोनिम होगा ना वो आपका केयरलेस होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर ले, तो इसमें जो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो वो फिल इन द ब्लैंक्स पे जो वो आपको लाना था, तो देखिए आई एम द पर्सन हु, तो इसमें आपका हु से पहले आपका क्या तो पर्सन है, तो इसमें आपका क्या होगा यानी सिंगुलर है, तो इज होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इनमें से कौन सा स्पेलिंग जो है वो आपका इनकरेक्ट दिया गया है, तो देखिए जब आप एनिवर्सरी को देखोगे ना, एनिवर्सरी का स्पेलिंग क्या होता है, तो ANNI होता है, और यहाँ पे ANI आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पैराग्राफ से आया था, तो पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था कि वर्ल्ड हाईएस्ट पिक्स आर लोकेटेड इन द, तो देखिए जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, तो वर्ल्ड हाईएस्ट पिक जो आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका हिमाद्री रेंज में लोकेटेड है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, यानी जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपोजिट्स आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए 45 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आया था कि एक कूट भाषा में जो है अल्फा को जो है ये आपका प्लस से दर्शाया जाता है, और इसमें जो आपका प्लस जो है वो माइनस से जो वो दर्शाया जाता है, तो ये जो आपका इसमें पूछा गया था कि इसमें निम्नलिखित में से जो आप प्रश्न का उत्तर जो है वो खोजें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को जो है मैंने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा ना वो 58 आएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या जो वो ज्ञात करना था, तो देखिए ये जो आपका सीक्वेंस दिया गया था और इसमें जो आपका गलत संख्या ना वो आपका 634 है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो देखिए 17 जून 1998 को जो है ये आपका बुधवार था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो पी क्यू का मामा है, और ये जो है किसको दर्शाता है, तो ऑप्शन डी जब आप देखोगे ना तो ऑप्शन डी जो आपका सही दर्शाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका एक कथन निष्कर्ष से पूछा गया था कि सभी डंडे जो है वो बंदूकें हैं और कुछ नावें जो है वो डंडे नहीं है, यानी इसका आपका निष्कर्ष जो है वो बताना था। यानी आप एक मान लीजिए ये आपका बंदूक है और सभी डंडे जो है वो बंदूक है, तो ये आपका डंडा हो गया, और कुछ नावें जो है वो डंडे नहीं है, यानी कुछ नावें जो है ये आपका डंडे नहीं है, तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा, और इसमें जो आपका सही जो आपका निष्कर्ष निकल कर आएगा ना वो आपका ऑप्शन बी आएगा। यानी यदि केवल निष्कर्ष दो ही जो है आपका अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने जो है इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में जो है संयुक्त 8वें स्थान रहने के बाद ओपन सर्विसेज परिणाम जो है वो दर्ज किया है, और उन्हें किस वर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो देखिए शुभंकर शर्मा को जो है ये आपका 2018 में अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन बी 2018 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम जो है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप यानी ATFSG में शामिल होने वाला जो है ये पहला सदस्य बन गया है। तो देखिए ATFSG में शामिल होने वाला जो पहला सदस्य बना है ना ये आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान जो है भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2014 के लिए जो है किस देश को मसाल जो है वो सौंपा है, तो देखिए 2022 के लिए जो आपका मसाल है ना ये ब्राजील देश को सौंपा गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना जो कि आपके DY चंद्रचूड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जो वो लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं वादियों नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है प्रवेश के लिए
QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की जो है अनुमति जो है वो प्रदान की गई है। तो ये जो आपका ई पास है ना, ये आपका सुस्वागतम है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जो है भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए जो है वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जो है भारत में NCAP जो है वो लॉन्च किया है। और NCAP का जो है वो फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया था। तो देखिए NCAP का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए जो है भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना जो वो किया गया है। तो देखिए हाल ही में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में के लिए जो है भारत अमेरिका टास्क फोर्स की जो स्थापना है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व का पहला 7 मिनट का जो कैंसर उपचार टीका जो है ये किस देश में शुरू किया जाएगा। तो देखिए विश्व का जो पहला 7 मिनट का जो कैंसर उपचार टीका है ना, ये आपके इंग्लैंड देश में जो वो शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मध्य प्रदेश में जो आपका मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है ये लागू किया गया है और इसमें जो महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। तो देखिए लाडली बहना योजना में जो आपका आयु सीमा है ना, वो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरा करने के लिए हो और 60 वर्ष से जो वो कम हो, ये जो आपका आयु सीमा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पूर्वाध सीमांत रेलवे में वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जो वो जीता है। और ये जो परियोजना है ना, निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए जो है ये आपका इंस्ट्रक्शन डिटेक्ट सिस्टम है। तो देखिए ये जो आपका हाथी को बचाने के लिए जो है इंस्ट्रक्शन डिटेक्ट सिस्टम है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का जो वो नाम बताना था। तो देखिए हाल ही में जो आपका भारतीय वायुसेना को पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किया गया जो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम था ना, वो आपका त्रिशूल था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मेनम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा जो मंदिर है ना, इसे जो आपका 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो घोषित किया गया था। और इसका जो निर्माण है ना, ये किस राजवंश के शासन काल के दौरान जो है वो किया गया था। तो देखिए रामप्पा मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके काकतीय राजवंश के शासन काल के दौरान जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो देखिए ये जो आपका कुथुम्बलम जो मंदिर है ना, ये आपका केरल में जो है सामाजिक धार्मिक जो वो कला है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय ये जो है किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि रासायनिक हथियारों का निषेध जो संगठन है यानी OPCW का जो है ना, इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो देखिए OPCW में जो है टोटल आपके 193 सदस्य राष्ट्र हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो देखिए मालदीव का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ये आपका दिवेही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो देखिए ये जो आपका पूला है ना, ये आपके बोत्सवाना का जो है ये आपका राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पेरुंग दाई कोंगू विलर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है और ये भारत के निम्नलिखित में से जो है किस साहित्य से संबंधित है। तो देखिए पेरुंगदाई कोंगू वेलिड की बात कर ले तो ये जो आपका तेलुगु साहित्य या फिर तमिल साहित्य हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो जिस भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं,
क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैनल पर जो आपको 100% एक्यूरेट आंसर की जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, जिस भी बच्चे को अगर आंसर पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का पैराग्राफ से आया था। जब आप ये पूरा पैराग्राफ जो वो पढ़ लीजिएगा, मैंने जो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग जो है ये कौन सा है। तो देखिए इसमें जो आपका वंचित वर्ग है ना, ये आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर ले तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं। तो जब आप देखिए पैराग्राफ पढ़िएगा ना, तो इसमें जो आपका शोषण का जो शिकार होता है ना, वो आपके ऑप्शन बी यानी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह जो है वो आपके शोषण का शिकार होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो देखिए समाज के मध्यम वर्ग की जो समस्या है ना, वो आपके जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से जो है सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ये जो आपका सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो समस्या है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर ले तो देखिए समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द ये जो आपके किस व्याकरणीय इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर जो वो बने हैं। तो देखिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो है ये आपके विशेषण और विशेषण शब्द हैं और ये जो आपके एक प्रत्यय से जो है वो मिलकर बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक गद्यांश आया था हिंदी में, जिसमें 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए जो है क्यों बाध्य जो वो हो जाते हैं। तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़े हुए ना, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर ले तो भीख न देकर भी दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प जो है आपका वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका वो सही विकल्प जो वो दिया गया है। पैसे देकर किसी भिखारी को जो है रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके जो है वो मदद जो वो किया जा सकता है। सॉरी, जब आप क्वेश्चन नंबर 78 को जब आप देखोगे ना, तो ऑप्शन सी जो आपका सही निकल कर आएगा। गद्यांश को पढ़ोगे तो 78 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा आपका समास है। तो देखिए दान पुण्य और जीवन मुक्ति में जो है ये आपका द्वंद और तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। खानदानी भिखारी जो है ये आपके कैसे होते हैं। तो ऑप्शन सी जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से जो ये आपका निश्चित है। तो ये जो आपका खानदानी भिखारी जो वो आपके होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथ से आता है, जिसमें आपका डीआई से जो वो प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए डीआई को भी जो है मैंने जो वो सॉल्व कर लिया है, जिसमें 81 से लेकर आपका 85 तक जो वो बताना था। तो देखिए 81 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका 190/325 आएगा। ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 82 की बात कर ले तो 82 में ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया 80.51% उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 83 की अगर बात करें तो देखिए 83 को भी जो है मैंने सॉल्व कर लिया है और 129.03% निकल कर आ रहा है, यानी ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 84 को देखें तो 84 में जो मेरा आंसर आ रहा है ना, वो 24/43 आ रहा है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 85 में जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 86 से 90 की बात, तो इसमें जो आपका पाई चार्ट से प्रश्न पूछा गया था और 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका ऑप्शन डी होगा। 6.67 मिनट जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 87 नंबर में आपका 7:9 ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 88 की अगर मैं बात कर लूँ तो 88 में जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका 1.67 मिनट निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 89 नंबर की, तो 89 नंबर में जो मेरा आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका 11:14 आ रहा है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 90 की बात कर ले तो 90 में जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका 8 मिनट होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 91 की बात कर ले तो देखिए 91 में जो ऑप्शन बी आपका वो करेक्ट आंसर होगा। 92 की बात कर ले तो 92 में ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। 93 की बात कर ले तो 93 में ऑप्शन सी 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 94 की बात कर ले तो 94 में जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है ना, वो आपका बांग्लादेश आ रहा है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है
उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 95 की बात कर ले तो 95 में जो ऑप्शन डी, जिन्होंने भी 95 में मालदीव लगा कर आया है, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 96 की बात कर तो ये जो आपका तालिका से सवाल जो वो पूछा गया था, और तालिका को जो मैंने एक ही क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है जिसमें जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका 65 लीटर निकल कर आ रहा है, तो 96 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये सब तालिका जो आप सॉल्व कर लीजिएगा तो सभी 100 प्रश्नों का जो मैंने 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।